अभी हमने आपके साथ हमने डिस्कस किया ड्यूटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ इरिगेशन। कितने तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं? दो तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम फ्लड इरिगेशन, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन को हिंदी में तोड़ या अपलावन सिंचाई कहते हैं और लिफ्ट इरिगेशन को उठाव सिंचाई कहते हैं। फ्लड इरिगेशन के अंतर्गत इस सिंचाई में जो सोर्स होता है वो भूमि की सतह पर होता है, सरफेस के ऊपर तो सरफेस टू सरफेस इरिगेशन होती है। तो उसमें हमको पानी को जमीन के नीचे से उठा करके ऊपर नहीं लाना पड़ता है, वहीं से हम मृदा अपनी छोटी नालियां बना करके मृदा को काट करके हम वहां से अपने खेत तक हम पानी को लेकर के आ जाते हैं। तो इसमें पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो आसान होती है, सीधे तरीके से हमारे पास तक पानी पहुंच जाता है और उसे खेत में हम किसी यंत्र के द्वारा हमें ऊंचाइयों पर लेकर के नहीं आना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे लिए इरिगेशन करना आसान हो जाता है और हर एक रीति से हम इरिगेशन सरफेस टू सरफेस कर पाते हैं। लेकिन इसमें इसका एक फायदा यह है कि इसमें एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, व्यय कम आता है इस सिंचाई को करने में। लेकिन इसमें पानी का नुकसान अधिक होता है क्योंकि कृषक जन को आसानी से पानी उपलब्ध होता है तो उनको पानी की वैल्यू नहीं होती है, तो वो जो है बड़ी लापरवाही और बेरहमी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण एक तो सिंचित क्षेत्र में कमी आती है और दूसरा पानी की जो सिंचाई करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और बराबर पूरी फ्लडिंग होने की वजह से जो है सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और भूमि जो है वो रेहली या सलाइन हो जाती है, जो बाद में धीरे धीरे कर करके खेती के योग्य नहीं रह पाती है। और दूसरा जो है वो है उठाव विधि। उठाव विधि में इसमें जो है सोर्स ऑफ वाटर जो है वो नीचे है सरफेस से, जैसे कुआं है या फिर ऐसी नहरें जो कि हमारी मेन सतह से नीचे हों, वो नदियां जो हमारी मेन सतह से नीचे हों, हमको उनको उठाने के लिए हमको किसी लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती, जैसे कि आपकी स्विंग बास्केट है, टोकरी विधि, या फिर आपका रहट है, चरसा है, डोन है और आपका सबमर्सिबल पंप है। इस तरीके की जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम किसी न किसी यंत्र के द्वारा उस सरफेस से जो नीचे पानी है उसको उठा करके हम पानी को ऊपर डालते हैं। और उससे होता क्या है कि पानी हमारा एक तो दो चीज़ें हैं कि पानी का हम इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करते हैं और जितना पानी हम निकालते हैं उस पानी को हम सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे फसलों को अधिक लाभ पहुंचता है। लेकिन ये विधि थोड़ी सी महंगी है। ऊपर आपका भराव विधि या फिर आप फ्लड इरिगेशन, अपलावन सिंचाई विधि सस्ती है, ये महंगी है। और इसमें जो भी हम पानी तालाबों से या कुओं से हम पानी को ऐसी नहरों से ऊपर उठा करके जब हम डालते हैं तो उससे सिंचाई करना आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, एक दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बैलों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं जिससे कि हम पानी को नीचे से ऊपर उठा करके लाते हैं। चाहे हम चरसा ले लें, चाहे हम रहट ले लें, चाहे बलदेव बाल्टी ले लें, चाहे आप लोग ने पिछले साल इरिगेशन के सिस्टम उसमें जब हमने आपसे इरिगेशन का चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें चरसा था, डोंट था, आपका बलदेव बाल्टी थी, उसमें बैलों और एक आदमी की आवश्यकता पड़ती है, चरसे में आदमी की आवश्यकता पड़ती है, आपका सबमर्सिबल पंप है, स्विंग बास्केट में 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन पानी का प्रॉपर इस्तेमाल होता है और उसको आगे कार्य करने में सुविधा हो जाती है। इसके बाद है मेथड ऑफ इरिगेशन। ये 4 तरीके से इरिगेशन होती है। सिंचाई की 4 मुख्य विधियां हैं। एक सरफेस इरिगेशन जिसको पृष्ठीय सिंचाई कहते हैं, और दूसरा है अधोपृष्ठीय सिंचाई जिसको कि हम सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। एक बौछारी सिंचाई है जिसको कि स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, और एक है टपकेदार सिंचाई जिसको कि हम
ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इन चारों इरिगेशन के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए ये दो टॉपिक हमने आपको दे रहा हूं मैं आज के दिन में। एक तो आपका ड्यूटी ऑफ वाटर और दूसरा सिस्टम ऑफ इरिगेशन। दो तरीके के सिस्टम, एक फ्लड इरिगेशन और दूसरा आपका लिफ्ट इरिगेशन। इन दोनों के बारे में हमने आपको बताया है। अब आगे मेथड ऑफ इरिगेशन, जो कि 4 मेथड आज हम आपको लिखा रहे हैं, कल से हम फिर शुरू करेंगे। और तब तक आप अपने इसको तैयार करिए। अब हम आपसे कल ही क्वेश्चन आपको देंगे और जितना क्वेश्चन दिया जाए उसी क्वेश्चन का आंसर कृपया करके आप लोग दें। और अगर आप इस चीज को चाहें तो इस लेक्चर को आप पूरी रीति से अपने क्लास वर्क कॉपी में उसको लिख लीजिए, उसको मुझे दिखा दीजिए ऑनलाइन ही, और मैं उसको चेक कर लूं और फिर मैं आपको बता दूं कि हाँ जो आपने लिखा है वो सही है, और आप उसको सेव कर लीजिए अपने पास।